3 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, ग्रह नक्षत्रों की चाल समझ लो क्या कह रही है आपकी, वो भी जान लो। अष्टमी का दिवस है, आषाढ़ मास की अष्टमी है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और इस दिन 8वां नवरात्रा होता है। भगवती महागौरी की आराधना करने का योग होता है। इस वक्त थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मौसम बदल रहा है, बारिश कभी धूप, ऐसे में स्थितियाँ जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अननेसेसरी के खर्चे ना हो स्वास्थ्य पर, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। महागौरी की आराधना करें, भगवती महागौरी समस्त कष्टों को दूर करने वाली, हो सके तो इस दिन कन्या पूजन अवश्य करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो शुक्र का संबंध आपके ग्रहों से चल रहा है वो कहता है कि जितनी कन्या पूजन कर कर भगवती का आशीर्वाद उतना मिलने का योग बन जाएगा। तो इस श्रद्धा के साथ कन्याओं को भोजन पदार्थ जो है वो सब अवश्य देने का प्रयास कीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाएंगे। बात कर लेते हैं 4 तारीख की ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग परिवर्तन करने के साथ सूर्य अग्रसित होकर दिखाई दे रहा है। एक तो भड्डली नवमी, दिन बहुत अच्छा, गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस, भगवती की आराधना करने का अवसर और ग्रह आपके लिए लाभ देने के लिए, प्रसाद देने के लिए, ग्रह यज्ञ पूर्ण करते ही प्रसाद प्राप्ति के योग यानी ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ आपको बिल्कुल इनिशिएट करने के लिए बड़ा अच्छा दिन दिखाई देता है। और ये समझे भड्डली नवमी एक अनसूच साया होता है कि जो 4 महीने बाद फिर कोई मुहूर्त बनता है, ये आखिरी मुहूर्त माना जाता है आषाढ़ मास का। तो इस दिन अवश्य भगवती का ध्यान करके कार्य करने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन भगवती का सुंदर आराधना करें, पूजन करें, वो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन शतचंडी का पूर्ण आहुति का यज्ञ रहेगा, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। 5 तारीख शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और अगले दिन से मुहूर्त भी समाप्त होने की तरफ जाएंगे क्योंकि देव शयन हो जाएगा, उसके बाद कोई बड़ा मुहूर्त नहीं किया जाता। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 10 तारीख के ग्रह बता रहे हैं आपके लिए उत्साह के साथ काम करने की तरफ अग्रसित हों, चीज़ें अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और ऐसे में देवस्थान में जाकर, मंदिर में जाकर यदि आप जरी युक्त वस्त्र का दान करेंगे, भगवान के वस्त्रों को दान करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए।